आज एक खबर और आई है और वो आई है जी इस आदमी की। इसका नाम है शाहिद लतीफ। ये 2016 में पठानकोट, या जी हाँ, 2016 में पठानकोट अटैक के लिए इंडिया को ये वांटेड था, यानी इंडिया को ये मतलूब था। इंडिया ने कहा था कि जी ये आदमी की इन्वॉल्वमेंट है पठानकोट में 2016 में, और ये इंडिया ने कह रखा था कि जी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से ये एक था। इसको भी जो है वो बताया जा रहा है डस्का में। डस्का एक जगह है पाकिस्तान में, डस्का में इसको नमाज पढ़ रहा था। ये नमाज के दौरान इसके ऊपर जो है अटैक किया गया है और टारगेट किलिंग में इसको मार दिया गया है। जैश ए मोहम्मद के सेकंड मोस्ट सीनियर लतीफ को किस अज्ञात वर हमलावरों ने मार दिया। तो मैं पहले तो उन अज्ञात हमलावरों की जय करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। सोचा तो ये भी कि सारे टेररिस्ट एक एक करके विकेट डाउन क्यों होता चला गया पाकिस्तान की सरजमीन पर टेररिस्टों का। बारे में कहा जाने लगा कि ये किसने किया कत्ल, ये तो इन ग्रुप्स के लोग हैं, इनको कौन कत्ल कर सकता है। तो कहा गया कि ये तो भाई कोई राकी साजिश है, यानी कि इंडियन एजेंसीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्व हैं लोगों को कत्ल कराने में। हर रोज पाकिस्तान में बंदे मारे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मैस शूटिंग्स। वहाँ पे जिस तरीके से अभी वहाँ पे ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे, और बहुत ज्यादा वो लोग अफसुर्दा हैं कि भाई हमारे जवानों की जानें गई हैं, वो मतलब उन्हें जो सा मारा गया। और उनका इल्जाम ये है कि जो भी कश्मीर में, इंडिया साइड कश्मीर में एक्टिविटीज होती हैं वो पाकिस्तान की तरफ से लोग आते हैं, वो ये लोग ब्लेम करते हैं। हमें क्या ऐसा नहीं चाहिए? आपने बोला कि पाकिस्तान को स्टेप लेना चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे तो अपना इमेज क्लियर करें कि भाई ये देखें ये हमने नहीं किया। जब हम चुप रहेंगे कुछ ना कुछ फिर लोग तो कहेंगे। तो वो नंबर 1 वाले कहाँ हैं? यार मेरा तो सवाल ये है कि नंबर 1 वाले मतलब फिर ते नंबर 1 कोई होर होया ना जे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ये एक के बाद एक के बाद एक इस किस्म की न्यूज जो है वो आती चली जा रही है, जिसको सुनकर मुझे तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ़ की हत्या कर दी गई है। शाहिद पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड था। अज्ञात हमलावरों ने सियालकोट में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। एनआईए ने यूएपी के तहत शाहिद के खिलाफ केस दर्ज किया था। वो भारत सरकार से लिस्टेड आतंकी था। शाहिद लतीफ़ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला का रहने वाला था। वो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। वो सियालकोट सेक्टर का कमांडर था, जो भारत में आतंकवादियों को लॉन्च करने की निगरानी और आतंकवादी हमलों की योजनाएं बनाने में शामिल रहता था। शाहिद लतीफ़ को 12 नवंबर 1994 को गिरफ्तार किया गया था और भारत की जेलों में 16 साल की सजा काटने के बाद 2010 में वाघा के माध्यम से निर्वासित कर दिया गया था। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि एक एक करके इन आतंकवादियों की विकेट डाउन की जा रही है। इसमें जरूर रॉ की साजिश है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यानी कि पहले तो हम कहा करते थे कि जी आम आदमी की जिंदगी जो है बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में। आम आदमी यानी आम सिटीजन जो है, कॉमन सिटीजन जो है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनकी जिंदगी जो है बहुत आसान नहीं है और उनकी जान की भी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अब तो हद ही हो गई है। अब हद ये हो गई है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हमने पाल के रखे थे, बनाए थे, सिखाए थे, पढ़ाए थे, अब उनकी जान को भी खतरा है। और कई हमने आपको बताए भी थे, जो 2-4 जो बीच में आप जानते हैं कुछ अर्से पहले एक एक करके मारे गए, वो तो अलग ही है। और आज एक खबर और आई है और वो आई है जी इस आदमी की। इसका नाम है शाहिद लतीफ। ये 2016 में पठानकोट, या जी हाँ, 2016 में पठानकोट अटैक के लिए इंडिया को ये वांटेड था, यानी इंडिया को ये मतलूब था। इंडिया ने कहा था कि जी ये आदमी की इन्वॉल्वमेंट है पठानकोट में 2016 में, और ये इंडिया ने कह रखा था कि जी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से ये एक था। इसको भी जो है वो बताया जा रहा है डस्का में। डस्का एक जगह है पाकिस्तान में, डस्का में इसको नमाज पढ़ रहा था। ये नमाज के दौरान इसके ऊपर जो है अटैक किया गया है और टारगेट किलिंग में इसको मार दिया गया है। इससे पहले एक टेररिस्ट और भी था जिसको हमने आपको बताया था, और वो भी इसी तरीके से नमाज के दौरान ही उसको भी मारा गया था। और अब ये एक और जो है उसका भी बताया जा रहा है। इसके अलावा कराची में भी एक आदमी के ऊपर, यानी एक टेररिस्ट जो था, जो कि हाफिज सईद का साथी ही बताया जा रहा था, उसको भी जी जिसे कहते हैं कि कराची में टारगेट किलिंग में उसको भी मारा गया था। अब ये एक के बाद एक के बाद एक इस किस्म की न्यूज जो है वो आती चली जा रही है, जिसको सुनकर मुझे यकीनन लगता है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, और जो इमरान खान साहब ने एक बार कहा भी था, जिसके ऊपर उनके विचारों की काफी खिंचाई हो गई थी कि पता नहीं कितने 40,000 और कितने उन्होंने जो है बता दिए थे कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त घूम रहे हैं इधर से उधर। तो बिल्कुल ये वो सबके सब घबरा गए होंगे कि भाई ये कौन सा नई नौटंकी शुरू की है पाकिस्तान ने, कि पहले तो हमें बनाया, पढ़ाया, लिखाया, समझाया
क्या कुछ करवाया और अब एक-एक करके इनको मारा जा रहा है। अब इस आदमी के लिए भी यही कहा गया है कि जिसकी आज खबर आई है कि जी ये शाहिद लतीफ इसका नाम था। 2016 में जो है ये पठानकोट के लिए जो है पठानकोट अटैक जो था उसके लिए जी ये भारत ने कहा था जी हमें ये आदमी चाहिए, ये मोस्ट वांटेड है और ये इन्वॉल्व है। लेकिन अच्छी बात अगर देखें हम हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो देखना ही चाहिए ना। अच्छी बात ये है कि भारत को कुछ करना नहीं पड़ रहा, हम लोग खुद ही पकड़ पकड़ के एक एक को जो है ना टपकाते जा रहे हैं। अब यकीनन चाहे वो मसूद अजहर हो या वो भी सर पकड़ के बैठा हुआ होगा, और अगर हाफिज सईद हो तो वो भी यकीनन सोच रहा होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। उससे पहले भी एक खबर उड़ी थी कि जी हाफिज सईद के बेटे को ले गए, खैर वो खबर गलत थी और उसके बेटे को कहीं नहीं ले गए, इधर ही है। लेकिन यकीनन बाकी लोग चाहे उसमें दाऊद इब्राहिम हो या फिर वो जो सैयद सलाउद्दीन, जी हाँ, और ये जिसकी पिक्चर है बिल्कुल, तो आपको ये बता रही हूँ कि अब यहाँ पे मामला ये लग रहा है कि एक के बाद एक ये जो टेररिस्ट है इनको उड़ाया जा रहा है और यकीनन इनका रोल खत्म हो चुका है। अब जैसा मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था कि इनका रोल यकीनन खत्म हो चुका है, इनको इनकी अब जरूरत नहीं रही है उन लोगों को जिन्होंने इनको बनाया था। तो शायद इसी वजह से एक एक करके इनको उड़ाया जाएगा और फिर ये होगा कि जी हमारे यहाँ जो है ना बिल्कुल साफ सफाई हो जाएगी, कहा जाएगा कि जी अब यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है, जितने थे वो हमने खुद ही टपका दिए। अब इसमें भारत जो है उसको भी खुश हो जाना चाहिए, लेकिन और दूसरे लोग जिनको हमारी वजह से, चाहे अफगानिस्तान हो या कोई और कंट्री वाले जिनको ये प्रॉब्लम थी कि जी पाकिस्तान से तरह तरह के टेररिस्ट और इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमने पाल के रखी है, वो शायद खुश हो जाएंगे और समझेंगे कि वाकई में हमने सफाई कर दी है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रहे कि हो सकता है कि हमने कोई नए पौधे लगा दिए हों। जी हाँ, बिल्कुल नए पौधे, मतलब नए प्लांट्स लगा दिए हों, नए कोई हमने पालने शुरू कर दिए हों और अब हम उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हो इसलिए कि ये सारे जो बाबे थे ये सब पुराने हो गए, अब इनसे काम शाम होता नहीं था, बस ऐसे ही बैठ बैठ के अपने पुराने पुराने मुझे लगता है अपनी कहानियां सुनाते होंगे कि जी उधर हमने ये किया था और पठानकोट में ये किया था और मुंबई अटैक में ये, इस किस्म के मेरे ख्याल है ये लोग हो गए थे। तो शायद इनको एक एक करके, और वैसे भी इनको जब एक साथ खत्म कर देंगे तो एफएटीएफ हो या कोई भी और अमेरिका हो या कोई दूसरी कंट्री हो, उसमें कम से कम हमारा ये नाम तो हो ही जाएगा ना कि हमारे यहाँ जितने भी टेररिस्ट थे या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड थे या वर्कर थे वो जी मारे गए। तो इस वजह से हम जो है एकदम ड्राई क्लीन होकर धुले धुलाए और चमकते हुए जो है ना सामने आ जाएंगे। वो वॉशिंग पाउडर था ना, वो बड़ा पुराना ऐड आया करता था, निरमा, तो बिल्कुल हम निरमा से धुल के और धुले धुलाए आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। लेकिन असल बात ये है कि ये जिनको एक एक करके मारा जा रहा है, जिसमें कि हाफिज सईद के लोग भी शामिल हैं और कई दूसरे जो यहाँ पे टेरर ऑर्गेनाइजेशन हमने पाल के रखी थी उनके लोग भी एक एक करके जा रहे हैं। अब वो इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, उनको यही लग रहा होगा कि भाई पहले तो हमें इन्होंने बड़ा संभाल के रखा, बल्कि हाफिज सईद को तो 31 ईयर्स की जेल के बाद अनाउंस किया गया कि जी 31 ईयर्स की जेल है, लेकिन उसके बाद उसको हाउस अरेस्ट किया और वो वहां पे मजे से रह रहा है। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे इमरान खान साहब, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे इमरान खान हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे आसिफ अली जरदारी जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, या बेनजीर भुट्टो हो, या इवन जुल्फिकार अली भुट्टो, सब लोग जेल में गए, किसी को भी हाउस अरेस्ट नहीं किया। लेकिन हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट किया, हाफिज सईद को जेल में डालने की हिम्मत यहाँ किसी में नहीं हुई। मगर बहरहाल वो हिम्मत तो नहीं दिखाई। लेकिन हाँ, अब ये जरूर है कि क्योंकि ये बाहर ही है, बाहर ही घूम फिर रहे हैं, तो अब यकीनन हर कोई यही सोच रहा होगा कि अगली बारी किसकी।